नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कर्नाटक हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो झूठे केस को लेकर है। इस मामले में एक महिला द्वारा ससुराल के पक्षकारों के खिलाफ पति, ससुर व परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ 498 ADV और 406, 323 जैसे सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था, जो बेबुनियाद था, झूठा था। सच्चाई इस मामले में बिल्कुल भी नहीं थी और महिला ने आरोप लगाने की हद तब पार कर दी जब इस मामले में 75 इयर्स की एक बुजुर्ग महिला का नाम भी शामिल किया था, जबकि उस महिला का कोई लेना देना नहीं था, कभी आमना सामना नहीं हुआ था। उसका नाम भी झूठे केस में दर्ज करा दिया था। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो पति क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने ना ही उस झूठे केस को खारिज किया, बल्कि पुलिस में ये निर्देश दिया, पुलिस को ये प्रेषित किया, सीनियर अधिकारियों को, कि इस महिला का नाम और डिटेल की सूचना वो उस एरिया के, उस डिस्ट्रिक्ट के सभी थाने में होने चाहिए, सबके पास मौजूद होना चाहिए, ताकि ये महिला किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ झूठा मामला ना दर्ज करा सके। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस महिला ने इससे पहले भी 9 और व्यक्तियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए थे। किसी पे सेक्सुअल हरासमेंट का, किसी पे छेड़छाड़ का, तो किसी पे रेप का मामला दर्ज कराया था और वो सारे मामले झूठे साबित हुए थे। जो पक्षकार हैं वो साफ बरी हो गए थे उस मामले से। 10वां शिकार ये पति था। 10वां केस जो है ये पति और इसका परिवार था, जो मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद हाई कोर्ट ने सारे पक्ष को देखा, पति ने जो तर्क दिए, जो सबूत दिए और जो बातें कोर्ट के समक्ष रखी, उसके बाद हाई कोर्ट को ये लगा कि ये महिला लगातार कई व्यक्तियों पर इस तरह के झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज करा चुकी है और कई इनोसेंट परिवारों को और कई इनोसेंट व्यक्तियों को परेशान कर चुकी है। इसीलिए पुलिस को ये निर्देश दिया गया इस मामले में कि इस महिला द्वारा जब कोई भी शिकायत थाने में दर्ज करने के लिए आए तो उसे बहुत सोच समझकर दर्ज किया जाए, पहले उसकी इंक्वायरी की जाए, छानबीन की जाए, अगर मामला सही हो तभी दर्ज किया जाए, क्योंकि ये महिला पहले से ही 10 अलग अलग व्यक्तियों और परिवारों के खिलाफ मामला दर्ज करा चुकी है। इस पुलिस के निर्देश के साथ ही साथ जो मामला था उसे भी रद्द किया गया और पति को राहत मिली। इस तरह के केसेस जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पति लोगों के लिए, पुरुषों के लिए बहुत ही अवेयर रहने की, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी तरह के न जाने कितने मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्वैश होते हैं और आदमियों को, पुरुषों को राहत मिलती है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं होती हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की। कुछ लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बदनामी के डर से इस तरह के मामलों में मोटा पैसा देकर सेटलमेंट कर लेते हैं। और जो इस तरह की महिलाएं हैं जो झूठा केस करती हैं, उनका मकसद ही सिर्फ यही होता है कि वो ऐसे व्यक्तियों को फंसाकर उनसे मोटा पैसा ले सकें और फिर मामले को सेटल कर लें। अधिकतर झूठे केसों में यही होता है कि कुछ दिन चलने के बाद केस बात समझौते पे ही आती है और फिर लेन देन करके समझौता होता है। इस मामले में भी महिला ने इस पति और परिवार को छोड़कर पहले 9 और व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। एक से बढ़कर एक केसेस पत्नी द्वारा लगाए गए थे। इस मामले में ससुराल और पति, उनके परिवार के खिलाफ, यहाँ तक कि 75 साल की बुजुर्ग महिला का नाम भी झूठे मामले में शामिल कर लिया गया था, जबकि उस महिला का ना तो मिलना जुलना था, ना साथ रहना था, ना कोई लेना देना था। उसके बाद भी उसका नाम भी दर्ज था। साथ ही उस महिला ने छेड़छाड़ के, रेप के और सेक्सुअल हरासमेंट जैसे आरोप लगाकर भी मामले कई व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराया था। यानी इस महिला ने पहले ही 9 व्यक्तियों को प्रताड़ित करके और परेशान करके 10वां शिकार इस पति और उसके परिवार को बनाया था, जिसमें पति को राहत तो मिली, साथ ही साथ इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा कर्नाटक पुलिस के IG, DIG, सीनियर ऑफिसर जो हैं, उन्हें प्रेषित किया गया इस बात की सूचना कि इस नाम की महिला, जिसने पहले से ही इस तरह से व्यक्तियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज कराए हैं, इसकी सूचना सभी थाने में होनी चाहिए, ताकि अगर ये महिला फिर किसी 11वें व्यक्ति को शिकार बनाना चाहे, उन पर झूठे मामले दर्ज कराना चाहे, तो वो बिना छानबीन के, बिना जांच के दर्ज ना किया जाए।
कोर्ट ये तो नहीं कह सकता कि कोई महिला या कोई व्यक्ति अगर आए तो उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। बेशक उसने 10 झूठे मामले दर्ज कराए थे पहले, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट का यही निर्देश रहा कि ऐसी महिला अगर दोबारा आती है कोर्ट में तो तुरंत उसके मामले पर संज्ञान न लिया जाए, तुरंत शिकायत दर्ज ना की जाए, पहले छानबीन की जाए, मामले की जांच की जाए और अगर मामला ठीक लगे, सही लगे, तभी पुलिस उस मामले में संज्ञान ले और मामला दर्ज करे। अगर झूठा लगता है तो पुलिस दर्ज ना करे इस तरह के मामले, क्योंकि वो महिला पहले से ही 10 अलग अलग लोगों को परेशान कर चुकी है। झूठे केस करने का मतलब ये है कि किसी परिवार पर आपने इतना बड़ा लांछन लगाया, उन्हें प्रताड़ित किया, फाइनेंशियली मानसिक रूप से भी परेशान किया, साथ ही कानून का मिसयूज किया, कोर्ट का समय खराब किया, पुलिस का समय बर्बाद किया, जो कि बहुत कीमती है। न जाने कितने अपराध डेली हो रहे हैं, न जाने कितने केसेस कोर्ट में पेंडिंग हैं, जिनकी सुनवाई करना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द फैसले आना अनिवार्य है। ऐसे में इस तरह के झूठे मामले करके कोर्ट के कीमती समय को खराब करना भी उचित नहीं है। साथ ही पुलिस के समय का भी दुरुपयोग किया है महिला ने, जो उसे हक अधिकार दिए गए हैं उसका मिसयूज किया है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इस मामले में मुझे लगता है ऐसी महिला के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, पनिशमेंट दिलाना चाहिए, ताकि वो महिला दोबारा ऐसी गलती करने की सोचे भी ना। बात यही है कि जब किसी मेल मेंबर की बारी आती है, उसे 1 मिनट में अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है, उसे पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन जहां बात महिलाओं की होती है, कहीं ना कहीं कानून भी उनके लिए सहज हो जाता है और उनको उनके खिलाफ कठोर एक्शन नहीं ले पाता, ना ही उनके खिलाफ कोई ऐसे कठोर आदेश जारी किए जाते हैं। महिलाओं के हक में कानून बना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं उसका मिसयूज करें, पुरुषों को परेशान करें, रिश्ते नाते में जो लोग हैं उन्हें प्रताड़ित करें, उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराएं। इस जजमेंट की डिटेल और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पर मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं कि क्या था पूरा मामला, जिसमें इस तरह से झूठा केस करने वाली महिला के खिलाफ इस तरह से निर्देश दिया गया है और झूठा मामला खारिज हुआ है। बहुत सावधान रहें आप लोग, सचेत रहें, जागरूक रहें, अपडेट रहें कानून से, ताकि जब भी कोई इस तरह का झूठा मामला आपके खिलाफ दर्ज हो तो आप आवाज उठा सकें अपने हक में और इस तरह के झूठे मामले को क्वैश करा सकें। संबंधित मामले में अगर पति इतना जागरूक नहीं होता, अवेयर नहीं होता, उसने स्टेप नहीं लिया होता इस तरह हाईकोर्ट में जाने का, तो जिस तरह से पहले 9 व्यक्तियों के खिलाफ झूठे मामले करके वो महिला बच गई थी और उनसे सेटलमेंट कर लिया था, उसने साफ बरी हो गए थे वो लोग इस तरह के झूठे केसेस से, शायद इस व्यक्ति को भी और अधिक प्रताड़ना झेलना पड़ता, हो सकता है मोटा अमाउंट देकर सेटलमेंट भी करना पड़ता, जो कि इस तरह के झूठे केस करने वाली हर महिला का मकसद ही होता है। लेकिन पति ने दिमाग लगाया, अवेयर रहा और उसने अपने हक में हाई कोर्ट में गुहार लगाई और उसकी सुनवाई भी हुई। तो जब भी आपके खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज हो, तुरंत किसी लीगल एक्सपर्ट से सलाह लें, किसी अच्छे एडवोकेट से मिलें और इस तरह के मामले को क्वैश कराने के लिए आज की डेट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए हुए हैं, जिसका हवाला देकर आप झूठे मामलों से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लें आप। लेकिन कितने लोगों में ये हिम्मत होती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, इतना अफोर्ड कर सकें। कई बार सीधे साधे भोले भाले और जो अच्छे रिप्यूटेड समाज से लोग होते हैं, उनको अपनी बदनामी का डर होता है और वो मोटा अमाउंट देके सेटलमेंट कर लेते हैं मामले को चुपचाप, और इसी से इस तरह की महिलाओं की हिम्मत बढ़ती है। तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाएं नहीं, उनका मनोबल तोड़ने का कोशिश करें और जो झूठा है उसी उसी की बदनामी होगी, उसी की हिम्मत टूटेगी। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको बदनामी का डर भी नहीं होना चाहिए, समाज का डर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप गलत करते हैं तभी आपको इन सब बातों को सोचना और डरना चाहिए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने की सोचें, उनका हिम्मत ना बढ़ाएं, उनको मोटा पैसा देकर सेटलमेंट करने के लिए। हम सब यही कहते हैं और सोचते हैं कि महिलाओं के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, महिलाओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है। जैसे निर्भया जैसे केसेस होते हैं या कलकत्ता रेप एंड मर्डर केस जो है, इस सब तरह के जब मामले आते हैं, जघन्य अपराध के, महिलाओं के साथ इतनी बेरहमी से हिंसा अपराध होता है,
तब हमें ये लगता है कि भारत में हमारे जो कानून है वो कहीं ना कहीं अभी बहुत कमज़ोर है महिलाओं को लेकर, और कठोर कानून महिलाओं के हक में बनाया जाना चाहिए ताकि इस तरह के मामले ना हो, महिलाओं के साथ इस तरह का अपराध ना हो, हिंसा ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जब ये सोचते हैं कि महिलाओं को जो भी हक अधिकार दिया गया है, उनके हक में जो भी कानून बनाया गया है, उसका किस हद तक महिलाएं मिसयूज कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सभी केसेस झूठे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अब इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट में साफ शब्दों में कहा है। अब ये महिलाओं की जिम्मेदारी है कि वो कानून का मिसयूज ना करें, जो भी उनके हक में कानून बनाया गया है उसका सही उपयोग करें ताकि महिलाओं के फेवर में और भी अच्छे कानून बनाए जा सकें। ये महिलाओं की भी जिम्मेदारी है। अगर जो कानून बनेगा महिलाओं के फेवर में उसका मिसयूज ही होता रहेगा तो फिर ऐसे कानून लाने का मतलब समाज के लिए या पुरुष प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करना ही होगा। ये हम सब औरतों की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के हित में कानून बनाया गया है, उसका हमें सही इस्तेमाल करना है। हमारे खिलाफ अगर कोई हिंसा अपराध हो तो ही उसका इस्तेमाल करें। इस तरह से गलत इस्तेमाल करके कानून, महिलाओं के हित में बनाए गए कानून को बदनाम ना करें और उसे कमजोर ना बनाएं। आशा करती हूँ ये वीडियो यूजफुल होगी। इस तरह की और भी वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।